बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज बात करते हैं कि हमने मैरीगोल्ड के एक पौधे से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फूल पौधे किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो उसकी कटिंग लगाने का तरीका आपको बताता हूँ। और कटिंग लगाने का तरीका कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने चंद बातें अपने जहन में रखनी है। एक तो आपने ऐसे पौधे का इंतखाब करना है जो भी इनिशियल स्टेज में हो, मीन के अभी स्टार्ट में हो, छोटा पौधा हो और उसकी जो शाखें हैं ये बिल्कुल नरम शाखें हों। आपने ऐसी शाख का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। मैन के जैसे आप ये देख सकते हैं ये बहुत हार्ड हो चुकी है, बस पक्की हो चुकी है। ऐसी शाख को आपने कभी भी कट नहीं करना, बल्कि आपने हमेशा, आप ये देखें छोटा सा पौधा है, ऐसे पौधे का इंतखाब करना है और इसको यहाँ से, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से इसको हमने कट कर देना है। ये देखें हमारे पास ये शाख आ चुकी है। इसके जो हमारे नीचे वाले 2-3 पत्ते हैं हमें इनको रिमूव कर देना है, रिमूव कर देंगे। और कोशिश करें कि ये जो पौधे हैं इनको हमने शेडी एरिया में रख देना है। गमले में लगा सकते हैं, अभी मैं आपको यहीं लगा कर दिखा देता हूँ। ये देखें मट्टी है, थोड़ी सी मैंने जगह बनाई और पौधे को यहाँ पर मैंने लगा दिया। तो इसके ऊपर जिस टाइम हमने पानी दे लगाएंगे आपको 7 से 10 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अभी ये जो मेरे पास दूसरे पौधे लगे हैं, देखें ये पौधा लगा हुआ है, ये पौधा लगा हुआ है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये जो पौधा है ये पौधा बहुत जल्दी फ्लावरिंग पर आ जाएगा। ये मेरे पास ये जितने भी आप लोग देख सकते हैं, ये पौधा लगा हुआ है, ये पौधा लगा हुआ है माशाल्लाह। इसके ऊपर आप लोग बर्ड्स देख सकते हैं, इसके साथ ये पौधा लगा हुआ है, ये पौधा लगा हुआ है, ये पौधा लगा हुआ है। ये तमाम मैंने कटिंग के ज़रिए ही उगाए हैं। मैं अभी आपको ये निकाल कर भी दिखाता हूँ आपको, ताकि यकीन आ जाएगा कि ये वाकई कटिंग के साथ लगा हुआ है या नहीं। ये देखें, क्योंकि ये पौधा कटिंग के ज़रिए लगा हुआ है, आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि मैंने इसको यहाँ से कट किया था और इसके ऊपर यहाँ पर इसने शाखें जड़ें निकालना शुरू कर दी हैं। अगर आप लोग इस तरह करते हैं, मीन कभी मैं इसको यहाँ ही पैर लगा देता हूँ, तो इस तरह आप लोग एक पौधे से बहुत ज़्यादा पौधे हासिल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि ये पौधे जो होते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। तो इस तरह आपने क्या करना है, ये नरम शाखों वाले पौधे लेने हैं। जैसे कि अभी मुझे ये इसकी जो शाख है बिल्कुल नरम लग रही है, छोटी लग रही है, तो मैं इसको यहाँ से कट करूँगा। बहुत आसान तरीका है। और इसको किसी भी जगह ऐसी स्टार्ट में जो मैंने 8 से 10 दिन लगाना है, वो कोशिश करनी है किसी शेडी एरिया पे लगा देना है। शेडी एरिया मीन का जहाँ पर छाँव आ रही हो, बहुत ज़्यादा धूप ना, उसको पानी लगा देना है। तो इसके क्या होगा कि आपका जो पौधे हैं वो बहुत ही अच्छे होंगे। इसकी से पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी देखें, ये पौधा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से इसको कट किया हुआ है, इसकी मैंने कटिंग लगा दी थी। और अब ये देखें माशाल्लाह ये पौधे बहुत ज़्यादा शेडी बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं। मल्टीपल ये जो है बहुत ज़्यादा शाखें अपनी निकाल रहे हैं। ये देखें अभी इधर मेरे पास कुछ प्लांट पड़े थे। ये जो पौधा लगा हुआ है ये भी कटिंग के जरिए लगा हुआ है, दिखाता हूँ आपको। ये देखें कटिंग लगाई, 8 से 10 दिन बाद इसने अपनी रूट्स निकालना शुरू कर दी और अब माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो इस तरह इसके साथ अगर जड़ के साथ मट्टी नहीं भी होती, आप लोग इसको लगा देते हैं तो बड़ी आसानी के साथ ग्रोथ अपनी शुरू कर देता है। तो इस तरह आप लोग अपने पौधों से, अपने मैरीगोल्ड के जो प्लांट्स हैं वहाँ से, उसकी एक पौधे से आप लोग जितने चाहें आप लोग पौधे बना सकते हैं। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप लोग लाजमी पूछेगा। लेकिन आपने जिस टाइम कटिंग लगा रहे हो और इसके जो कटिंग लगाने के बाद इसकी जो जड़ें आती हैं, थोड़े दिन होते हैं, मीन के स्टार्ट होता है, तो फिर आपने उस टाइम ये कोशिश करनी है कि आपने अपने पौधे को किसी भी किस्म के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना। जिस टाइम आपको लगेगा मेरे पौधे की ग्रोथ मुकम्मल स्टार्ट हो चुकी है, तो उस वक्त आप लोगों ने फास्फोरस की खादों का, अगर आप लोग केमिकल खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर फास्फोरस का, या फिर आप लोग अगर अपने घर पर ऑर्गेनिकली तौर पर खादें बना रहे हैं तो फिर आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।